राधे राधे फ्रेंड्स। इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बालक का सामाजिकरण। तो इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो देखेंगे। बालक स्वयं के कार्य स्वयं करना प्रारंभ कर देता है और आत्मनिर्भरता सेल्फ डिपेंडेंसी एंड ऑटोनॉमी का गुण विकसित हो जाता है बालक में। बालक अपने कार्यों की प्रशंसा या स्वीकृति चाहता है। आरंभिक बाल्यकाल में बालक लिंग पहचान कर पाता है, वह लड़का है या लड़की है, जेंडर आइडेंटिटी कर लेता है। लिंग स्थिरता जेंडर कॉन्स्टेंसी उत्तर बाल्यकाल में लेट चाइल्डहुड में समलैंगिकता का गुण विकसित हो जाता है। फ्राइड मनोवैज्ञानिक ने जो है इसे पूर्व बाल्यकाल कहा है। इसमें बताया कि जो लड़के हैं वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स बालक माता पिता से ईर्ष्या करता है और जो है माता से प्रेम करता है। लड़की में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की वजह से पिता से प्रेम और माता से ईर्ष्या करती है। किशोरावस्था टीनेज की बात करें तो किशोरावस्था में टीनेज में जो है सामाजिक विकास 12 या 13 वर्ष से 18-19 वर्ष। फ्राइड महोदय ने कहा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण प्रारंभ बालक का दूसरों के प्रति दृष्टिकोण व दूसरों का बालक के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता, अपने समूह का सक्रिय व जिम्मेदार सदस्य हो जाता है और जो है विद्रोह की भावना का विकास होता है। समायोजन में इस अस्थिरता पाई जाती है। नेतृत्व का गुण लीडरशिप विकसित होता है। सहानुभूति या सद्भावना का विकास बालक में हो जाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की बात करें और भविष्य की चिंता फ्यूचर एंजाइटी प्रारंभ स्वयं पहचान की भाव सेल्फ आइडेंटिटी का गुण विकसित होता है और बालक का सामाजिकरण प्राथमिक सामाजिकरण शैशवावस्था और बाल्यावस्था। द्वितीयक सामाजिकरण यहाँ पर हम सामाजिकरण की संस्थाएं देखेंगे। प्राथमिक संस्थाएं में फैमिली परिवार पड़ोसी माता पिता नज़दीकी रिश्तेदार आते हैं और द्वितीयक संस्थाओं में जो है स्कूल कॉलेज सक्रिय रूप से और पुस्तकालय निष्क्रिय एजेंसी के रूप में। मीडिया सक्रिय रूप से सामाजिक संस्थाएं इको क्लब गवर्नमेंट सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज से। सामाजिक विकास को जो है प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तिगत कारक होते हैं। व्यक्तिगत कारक की अगर बात करें तो शारीरिक विकास वंशानुक्रम भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास। वातावरणीय या सामाजिक विकास में विद्यालय सहपाठी शिक्षक फैमिली आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि पड़ोसी संस्कृति मीडिया। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड ने अपने बच्चे लॉरेंट और ल्यूसन जैकलिन पर जो है रिसर्च किया था। बुक इनकी जो जीन पियाजे की बुक द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंसी विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं जीन पियाजे को। इन्होंने बताया बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट और जो है बालक अपने ज्ञान का स्वयं निर्मित करता है। इट सेल्फ नो कॉन्स्ट्रक्टेड बालक सक्रिय अन्वेषण करता एक्टिव इनोवेटर होता है और संज्ञानात्मक विकास जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैचुरेशन व पर्यावरण की मध्य अंतःक्रिया का बालक में पहले विचारों या चिंतन थिंकिंग का विकास होता है। बालक में भाषा का विकास होता है। चिंतन व विचार भाषा के स्वरूप को बदल सकते हैं। बालक व वयस्क एडल्ट दोनों में विचार या चिंतन का मात्रात्मक आधार क्वांटिटेटिव बेस्ड समान होता है। गुणात्मक रूप क्वालिटेटिव बेस्ड समान होता है व गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिव असमान होता है। संज्ञानात्मक विकास तो इसमें ब्रेन जो है संवेदी सूचनाओं से वातावरण सूचनाएं प्राप्त करता है और प्रत्यक्षीकरण से वर्णन द्वारा स्कीमा जो है चिंतन तर्क समाधान समस्या का पहचान और समाधान। ये स्कीमा क्या ज्ञान की संरचना। स्कीमा की बात करें तो ये ज्ञान की सरल संरचना है। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज ज्ञान का सामान्यीकृत रूप जनरलाइज्ड फॉर्म होता है स्कीमा। संज्ञानात्मक विकास का संगठन ऑर्गेनाइजेशन अनुकूलन एडॉप्टेशन तो दो तरह का होता है समावेशन या आत्मसातीकरण एसिमिलेशन विशिष्टीकरण या समायोजन ये स्पेशलाइजेशन एकोमोडेशन ये आपने देखा स्कीमा। अब हम देखेंगे इंक्लूजन समावेशन या आत्मसातीकरण एसिमिलेशन।
जब हम अपने पूर्व ज्ञान में बिना किसी संशोधन की नए ज्ञान को धारण या जोड़ते हैं, विदाउट एनी चेंज या करेक्शन इन प्रीवियस नॉलेज एड ऑन न्यू नॉलेज। समायोजन की बात करें, एकोमोडेशन, जब हम पूर्व ज्ञान में संशोधन या सुधार करके नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो इसे समायोजन कहते हैं। विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन, जब हम अपने पूर्व ज्ञान को जो है आधार मानकर नए ज्ञान व नए विचारों को सृजित करते हैं, इसे विशिष्टीकरण कहते हैं। अनुकूलन, एडॉप्टेशन, एक कंडीशन में सीखे गए ज्ञान व समझ के आधार पर दूसरी कंडीशन में अपने आप को अनुकूलित करना या ढालना, नवीन वातावरण के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट करना। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्कीमा अर्थात ज्ञान की संरचना को रीअरेंज पुनर्व्यवस्थित करना, ज्ञान के पैकेट्स को व्यवस्थित करना। स्कीमाटा क्या है? अनुभव, एक्सपीरियंस व व्यवहार को संगठित करना। जैसे विद्यार्थी के पास, उदाहरण जैसे विद्यार्थी के पास बीएड के दौरान अनुबंध स्कूल विद्यालय में जो है अध्यापन करना, व्यवहार करना, ये संगठित करना, यही क्या है? मतलब अनुभव और व्यवहार दोनों ही संगठित रूप से स्कीमाटा जो है कहलाते हैं। स्कीमाटा आपने देखा। साम्यधारण, इक्विलिब्रिएशन, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण के मध्य बैलेंस, संतुलन स्थापित करना साम्यधारण कहलाता है। बालक का संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज होती हैं। संवेदी गामक स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष और शैशवावस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान 7 से जो है 11 वर्ष। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष किशोरावस्था के दौरान। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये थ्योरी की क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप लोग लाइक, कमेंट और हमारे इस लर्न विद फ्यूचर टीचर यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।